हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7 जहाँ पे हम तैयारी करने वाले हैं CAIB जुलाई 2024 की। तो याद रखिए आप लोगों के एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ पे अब आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी भी आपने नहीं शुरू किया है तो आपको भी पता है कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और CAIB एक बहुत वास्ट एग्जाम है जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। याद रखिएगा जैसे आपका ABFM है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे वेराइटी ऑफ थिंग्स है। तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हम मिलते हैं रोज 8 बजे, ताकि हम लोग पता लगा सके कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लास में टाइम तो हमको समझ आ गया, बट जब खुद से सेल्फ स्टडी करने गए तो हम अटक गए। तो आखिर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। इसलिए आपका ये 10 मिनट शो चालू किया गया है जहां पे आप हर अपना डाउट छोटे से छोटा भी क्लियर कर सके, बिकॉज एग्जामिनर को कोई नहीं जानता है कि वो कहां से क्या पूछने वाला है। करेक्ट। अगर हमको पता होता तो हम तो प्रेडिक्ट कर सकते थे और हर कोई एग्जाम तो क्लियर कर लेता, बट ये ऐसा एग्जाम नहीं है। ये ऑल इंडिया बहुत टफ एग्जाम में आता है। आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशंस A to Z होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस आप एक कोई वर्ड है जिसके कारण आप पूरा क्वेश्चन उसको सही आते हुए भी गलत करके आ जाए। तो याद रखिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देने वाले हैं जुलाई 2024 CAIB एग्जाम, आपको कोई भी वर्ड में डाउट आता है आप मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर पूछ सकते हैं, बिकॉज हमको पता है ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर हम देखें दोबारा से पूरा लेक्चर तो इतना भी हम लोग के पास टाइम नहीं बचता है, बिकॉज डेली क्लासेस हमें करनी पड़ती है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करते टाइम ऐसे डाउट्स आपको निकल रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज के हम लोग क्लास शुरू करते हैं, जो कि है CAIB जुलाई 2024 की 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट डायरेक्टिंग। ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं एक छोटे से बच्चे के लिए। ठीक है। जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उसे हर चीज सिखाते हैं कि बेटा देखो अभी तुम्हें UKG जाना है, उसके बाद आपको LKG जाना है, फिर आपको फर्स्ट में जाना है, सेकंड पे जाना है, फिर 10th में आ जाओगे, फिर उसके बाद आपको 11th 12th में स्ट्रीम चूज करनी है। यहाँ पे वो जो बच्चा है उसको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके पेरेंट्स उसे गाइड कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे उसका सर्कल बड़ा होते जाता है, फिर उसको टीचर्स इंक्लूड होते हैं जो उसे और गाइड करते हैं कि अच्छा आप स्मार्ट है तो आप अपना इंजीनियरिंग ले सकते हैं, आप डॉक्टर फील्ड में जा सकते हैं, यहाँ पे आप कॉमर्स लेके कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हर कोई उसे हर बार डायरेक्ट करता है। तो ये तो एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है तब तक की बात होती है। सेम चीज अभी अपन लोगों की लाइफ में भी होता है। जैसे कि हम लोग इतने बड़े हो गए तब भी हमें हर बार कुछ ना कुछ डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कि हमें आगे जाके क्या करना है। जैसे अभी आप लोगों को प्रमोशन चाहिए तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन चाहिए, तो वो डायरेक्शन के लिए तो आप लोग ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के साथ जुड़ते हैं, ताकि आप पता लगा सके कि नेक्स्ट स्टेप आखिर कैसे 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 करके आपको अपने गोल्स एंड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव करना है। यहाँ पे आपको जैसे ऑफिसर्स अड्डा आपको एक डायरेक्ट कर रहा है कि एक सपोर्ट दे रहा है, एक बैकबोन दे रहा है कि ये स्टेप्स आपको इनको करना है, ताकि आपका ये जो अटेम्प्ट है ये लास्ट अटेम्प्ट बन जाए और आपको प्रमोशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली जो हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है, बट ऐसे ही जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे भी डायरेक्शंस बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर डायरेक्टिंग मींस व्हाट। शुरू करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर गाइडेड, मोटिवेटेड, कंसल्ड, सुपरवाइज्ड एंड led towards the achievement of organizations goals through the practice of directing, which can be thought of as either a process or an instructions of tactics। याद रखिए कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है अब वहां पे तो न्यूमरस लेवल में लोग रहते हैं। कोई टॉप लेवल है, कोई मिडिल लेवल है, कोई लोअर लेवल है। करेक्ट। लीजिए चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं। ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 3 लेवल में लोग मोस्टली डिवाइड होते हैं, टॉप, मिडिल और यहाँ पे आते हैं लोअर लोगों के लोअर लेवल के लोग। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लेना है, जो मैनेजमेंट है वो कहाँ की होती है, जनरली हमारी टॉप लेवल की होती है। ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है। और जब अचीव क्या करना है उसके लिए उनको स्टेप्स भी बनाने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि बस गोल डिसाइड कर लिया और फिर अपने आप सब कुछ हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे ये जो तीनों लेवल है इनको साथ में मिलके अपना जो अचीव करना है गोल ऑब्जेक्टिव उससे डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसा कुछ डिसाइड करती है कि हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव गोल ये है, तो इसके लिए यहाँ पे उन्हें टाइम टू टाइम लोगों को डायरेक्ट करना पड़ता है। एक बार तो आपने प्लानिंग कर लिया कि हम ऐसा 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 ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, बट जो डायरेक्टिंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेली आपको चेक करना पड़ेगा कि हम जो ये डायरेक्शन पे जा रहे हैं ये हमारे गोल से ऑब्जेक्टिव के साइड जा रहा है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो याद रखिएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो एक बार प्लानिंग या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लेती है, बट जो डायरेक्टिंग है ये हमें रोज फॉलो करना पड़ता है कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। फर्स्ट एलिमेंट है लीडरशिप, सेकेंड है मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। यहाँ पे जो लीडर्स है, ठीक है, यहाँ पे किसी ना किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप यहाँ पे ओवरलुक करिएगा और खुद बस नहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लेवल के लोग हो आप उसको साथ में लेके चलिएगा, उन्हें ही हम लीडर कहते हैं, है ना। सेकेंड आता है मोटिवेशन, टाइमली लोगों को मोटिवेट करते रहना। डायरेक्टिंग में लोगों का काम क्या होता है, लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, जो हमारे एम्प्लॉयज है वो हार ना मान जाए, इसलिए हमारी जो लीडर्स होते हैं जो मिडिल या टॉप लेवल के लोग होते हैं उन्हें टाइमली मोटिवेट करते हैं कि यस वी कैन डू इट, यस ये हमारा टारगेट है, इसके तहत अगर आप अचीव कर लेंगे तो उन्हें आपको बोनस मिलेगा, आपको अप्रेजल मिलेगा, आपको न्यूमरस टाइप के डील्स दी जाती हैं ताकि आप लोग मोटिवेट फील हो और जल्दी जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाए। उसी के साथ थर्ड आता है कम्युनिकेशन। अभी हमने बात किया था जैसे ये चार्ट बनाया कि टॉप लेवल अगर बस बना के रख ले अपना ये प्लानिंग ऑब्जेक्टिव गोल्स और वो नीचे तक ना बताए तो काहे के गोल्स और काहे के हमारे ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इसलिए हर लेवल में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, बट बात बस ऐसी नहीं कि हमेशा बस ऐसा कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन हमारा ऐसा भी हो सकता है जिस भी लेवल के लोगों को जैसे कोई दिक्कत आ जाती है लोअर डिपार्टमेंट की, बिकॉज हमारे जो लोअर लेवल है वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, वो एक्चुअली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरह से बता सकते हैं कि क्या करेक्ट सिचुएशन है एंड क्या गलत सिचुएशन है, जिसे कहा जाएगा एलिमेंट्स में कम्युनिकेशन। उसके बाद आती है बात सुपरविजन। यहाँ पे हर चीज बता तो गई दी है, बट एक जो लीडर है हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है उनका काम है कि वो प्रॉपरली हर चीज को सुपरवाइज करे, ठीक है, हर चीज को देखे कि ये कहीं ट्रैक से ऑफ ट्रैक तो नहीं हो रहे, जिसे कहा जाता है सुपरविजन। चलिए फिर आते हैं, अब बात करते हैं जल्दी से इसके अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से बात करना शुरू करते हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। चलिए शुरू करिए। फर्स्ट, द इनिशिएटर ऑफ एक्शन। क्या है इनिशिएटर ऑफ एक्शन, जल्दी से पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन managers perform such as planning, staffing, organizing और controlling sorry। तो यहाँ पे हमारे जो मैनेजर्स है इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो कंटिन्यू अपना ये जो मैनेजर परफॉर्म करता रहे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे जो डायरेक्टिंग है ये कैसा एक प्रोसेस हो जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। प्लानिंग और स्टाफिंग तो आप एक बार कर लोगे, ऑर्गेनाइज भी आप कर लोगे, कंट्रोल भी कर लोगे, बट जो डायरेक्टिंग है ये कंटिन्यूसली आपको देखना पड़ेगा, हमेशा ये कंटिन्यूस फ्लो में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है ऑल इनकम्पासिंग फंक्शंस। डायरेक्शन इज प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन when there is a hierarchy of supervisors and subordinates। अभी हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि केवल ये जो हमारा टॉप लेवल है ये प्लानिंग प्रोसेसिंग जरूर करने वाला है हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाना चाहिए लोअर लेवल मैनेजमेंट तक कि हमको एक्चुअली क्या अचीव करना है, ठीक है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन से हमें ये हर चीज, जहाँ पे भी एक सुपरवाइजर एक सब कोऑर्डिनेट है, जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, तो जो एम्प्लॉयर को अचीव करना है वो उसके एम्प्लॉयज तक पहुंच जाना चाहिए। तो डायरेक्टिंग हमें हेल्प करता है ये सब करवाने में। आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, consistently occurring activity। It is considered a continuous function since it continues even after new managers or employees have been hired or removed from their
पोजीशंस विद इन द फर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराना एक एम्प्लॉयर था वो चला गया तो अब हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो चुके हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। न्यू मैनेजर आए, न्यू एम्प्लॉय आए, पुराने एम्प्लॉयर चला गया, पुराना एम्प्लॉय चला गया, ये प्रोसेस चलती ही रहेगी, बिकॉज हमारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो सेम है, वो तो हमेशा चलते ही रहेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं 4th पॉइंट पे, descending order of hierarchical structure. The process of guiding flows down from higher level of management to lower level of management. अभी हमने देखा था टॉप लेवल से लोअर लेवल, है ना, इसके पहले जो हमने ट्रायंगल बनाया था। चलिए उसके बाद आ जाती है बात अबाउट ह्यूमन फैक्टर। एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट एवरी वर्कर इज यूनिक एंड रिस्पॉन्स इन अ manner that it specific to the circumstances in which they find themselves, it is essential for managers to handle problems in an appropriate manner. जब भी हमारे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जब हमारे एम्प्लॉयज हैं तो हर कोई का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग होगा वो अलग होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा मैनेजर है, जो ये ऊपर ओवरव्यू हर चीज को कर रहा है, वो ऐसा रिजिड ना होना चाहिए, उसको एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए कि जो मैंने बोला था तुम्हें ऐसे ही करना है। हमें देखना चाहिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है वो जो कर रहा है वो सही हो, और उसे समझना चाहिए। इसी को कहा जाता है कि जो ह्यूमन फैक्टर है, कि हम अपने आप को ही अगर सुपीरियर मान लिया है और हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में ये जो डायरेक्टिंग है वो बहुत इफेक्ट होने वाली है। तो ये सब बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। और अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बताइए, अपने लोगों फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए जो देने वाले हैं CIAB जुलाई 2024 एग्जाम। और एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप देने वाले हैं ना अपना अपकमिंग एग्जाम, तो आप लोग अड्डा 247 के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए न्यूमरस बैचेस आ चुके हैं। ठीक है, महापैक है, इसी के साथ मंजिल बैच है, एम बैच है, इंग्लिश हिंदी हर चीज़ पे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको डायरेक्ट करने के लिए अड्डा ऑफिसर्स आपके साथ जुड़ चुका है। तो अब बस तैयारी आपको करनी है कि कितनी जल्दी से आप अपने एग्जाम्स के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।